जी दोस्तों, गुलजार नदीम लेसन नंबर 94 के साथ हाजिर। और हमारा हर्फ काफ कशिश के साथ लिखे जाने वाले हरूफ और उनके बनाने का तरीका। इनके हरूफ के साथ जो है हर्फ से हर्फ जब मिलाएंगे तो लफ्ज़ कैसे बनेंगे, और काफ से इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ वो कैसे बनेंगे, इनके दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब हम बनाएंगे। तो वीडियो नंबर 1 में आप सिंगल अंदाज में मैं आपको काफ लिखकर दिखा रहा हूँ, और वीडियो नंबर 2 में उसके जो मोटाई है, जो उसके खदोखाल हैं, जो उसकी चौड़ाई है, और जहाँ जहाँ इसके रुख बदलते हैं वो मैं आपको जो जली कलम वाला अंदाज है वो बनाकर दिखा रहा हूँ। वीडियो नंबर 2 में काफ और बा का जोड़ है, और यानी कि काफ और बा को किस तरह बनाएंगे, और वीडियो नंबर 1 में जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, और नीचे उसकी कोनी का अंदाज नोक के साथ, और फिर उसके ऊपर कशिश। और वीडियो नंबर 2 में काफ और सीन, और काफ और सीन के जो दंदानी है वो बा का सिरा जो जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हम लिखेंगे इसको। तो ये इसका तरीका है। और नीचे देखें गोल दायरा बनाकर, और इसके नीचे जो जहाँ कलम फुल कट में चलती है और उसकी मोटाई बनती है वो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 1 में काफ और सीन को सिंगल अंदाज में किस तरह हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ अहबाब ये कहते हैं कि डबल वीडियो से आदमी किस तरह सीख सकता है कि 2 वीडियो में इंसान डबल माइंडेड हो जाता है। तो इसका सिलसिला यूं बनाना चाहिए कि एक वीडियो को गौर से देख लें, फिर जब लफ्ज़ को मोटाई में और उसके सही शक्ल बनाना चाहें तो फिर दूसरी वीडियो को देखें। क्योंकि ये मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ताकि दोनों अंदाज जब आपके जहन में आएंगे, जहन नशीन होंगे, तो आप जल्द खतात बनेंगे। तो नीचे जो है मैं तहरीर लिख कर दिखा रहा हूँ, वो यानी कि 70 पर किस तरह हम अल्फाज को लिखेंगे, ताकि जब आपको लिखना आ जाए तो ये भी आप आसानी से लिख सकें। क्योंकि ये आँखों देखा हुनर जो आदमी जितना देखेगा उतना जल्द सीखेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए आसानी पैदा करूँ। और ये वीडियो नंबर 2 में आप काफ और जीम को बनाने का जो अंदाज है वो भी आपने देखा, और वीडियो नंबर 1 में काफ और दाल सिंगल अंदाज में, और वीडियो नंबर 2 में काफ और दाल को मोटाई के अंदाज में मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। और नीचे मैं 70 पर मार्कर से लिखने का जो तरीका है वो मैं समझा रहा हूँ। आप इसको गौर से देखेंगे कि लफ्ज़ों का वक्फा कितना होना चाहिए और मार्कर को किस तरह चलाना है, ये मैं आसानी के साथ लिख कर दिखा रहा हूँ। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। मेरे ट्यूटोरियल को गौर से देखना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपनी आरा से नवाजते रहें। तो इंशाअल्लाह आपको नई नई जिद्दत देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।